हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे पेटीएम की। पेटीएम जो डेली रिकॉर्ड लो बनाता हुआ जा रहा है, क्या इसके नीचे के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, कहाँ जाके रुकेगा। काफ़ी जो फ्रेंड सर्कल है, जो सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो भी मिलने वाले हैं, जो भी पेटीएम की बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी हाईलाइट रहता है ये शेयर, तो सबका यही पूछना है कि क्या इसके अंदर ये जो गिरावट है कहीं रुकती हुई नज़र आएगी, तो कहाँ पर हमें इसे बेचना चाहिए। अब तो निकलने की बात है कि कहाँ पर निकलना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से लो बना रहा है। तो बात करते हैं पेटीएम पर और उसके क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या ऐसा कुछ बैलेंस शीट के अंदर है जिसकी वजह से इतना शेयर गिर रहा है, और क्या अगेन ये अपने एटलीस्ट आईपीओ के प्राइस को अचीव कर पाएगा। तो बात करते हैं निफ्टी की। आज निफ्टी का देखना जरूरी है, क्योंकि निफ्टी के चलने के बाद भी क्या पेटीएम का प्राइस कुछ अप हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले ये था शायद निफ्टी गिर रहा है इसलिए पेटीएम का प्राइस गिर रहा है, बट आज निफ्टी देखिए तो 0.95 के आसपास इंक्रीज हुआ है और 16,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। नीचे के लेवल से अच्छा रिकवर होता हुआ नजर आया। तो बात करते हैं पेटीएम की। पेटीएम जो आप देखेंगे उसका जो प्राइस है आज भी 1.89% के आसपास नीचे ही बंद हुआ और 739 के आसपास ही बंद होते हुए नजर आया। और इसके बाद देखेंगे जो आज का लो था वो 728 है। इसने भी नीचे से रिकवरी दी है, बट स्टिल 1.89% के आसपास प्रेशर में ही बंद हुआ है। 764 का हाई था आज का। तो अगर हम बात करें जो इसका 52 वीक हाई है वो 1995 के आसपास का है, और ये आईपीओ का प्राइस भी टच नहीं कर पाया, उससे ही नीचे चल रहा है अभी। और 52 वीक लो आज इसने बनाते हुए नजर आया 728.05 के आसपास का। तो बात करते हैं इसका आईपीओ किस प्राइस पे आया था और कब आया था, उसके ऊपर हम एक बार बात कर लेते हैं। तो आईपीओ की जो लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग डेट दे सकते हैं आप, 18 नवंबर 2021 को इसकी लिस्टिंग हुई थी। और किस प्राइस पे लिस्टिंग हुई थी वो देखिए, 2150 का प्राइस था इसका, और अभी आप देखिए कहाँ पर शेयर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो बात करते हैं 2150 से 740 के आसपास शेयर पहुंच गया है। इसके बाद देखते हैं फंडामेंटल कैसे हैं कंपनी के, फंडामेंटल है भी या नहीं है। और उसके बाद बात करते हैं कंपनी जो है, आप सबको पता है कि जो डिजिटल जो पेमेंट्स हैं उसके अंदर ये काम करती है। और इसके जो क्लाइंट्स हैं, जो क्लाइंट बेस है, 31 मार्च 2021 तक की बात करें तो वो 333 मिलियंस के आसपास थे। और जो रजिस्टर्ड मर्चेंट्स थे वो 21 मिलियंस के आसपास थे, यानी शॉप्स या दूसरी जो मॉल्स वगैरह में चलता है वो जो पेटीएम के थ्रू जो पेमेंट्स होती है वो 21 मिलियंस के आसपास थी। और क्लाइंट बेस जो है 333 मिलियन के आसपास था। 31 मार्च 2021 तक का डाटा है। बट बात करें इसका जो तीन जो बिजनेस मॉडल्स हैं, इनके जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं, तीन इसके अंदर ये काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो है पेमेंट सर्विसेज में, जो यहाँ से 70% के आसपास का रिवेन्यू इनका आता है। तो इसके अंदर जो भी पेमेंट के पेटीएम पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इनका रिवेन्यूज है 70% के आसपास वहीं से आता है। सेकंड आप देखेंगे 25% जो आता है कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज, यानी कि जो ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट में है, टिकटिंग में है, मिनी एप्लीकेशन स्टोर, गेम्स, पेटीएम फर्स्ट सब्सक्रिप्शन, पेटीएम मॉल, ई कॉमर्स वगैरह, उससे 25% के आसपास का रिवेन्यू वहाँ से जनरेट करते हैं। और तीसरा जो वर्टिकल इनका है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिससे 5% के आसपास का रिवेन्यू आता है। उसके अंदर आपका पेटीएम वैलेट, फास्टैग और ये लैंडिंग जो बाय नाउ एंड पे लेटर, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस सर्विसेज, उस टाइप की जितनी भी सर्विसेज है वो 5% के आसपास का रिवेन्यू आता है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का इनका पूरा काम है। अब हम बात करते हैं इसका जो मार्केट कैप है, वो आप देख सकते हैं इतना शेयर प्राइस गिरने के बाद भी 47,835 के आसपास इसका मार्केट कैप है। इसका अगर आईपीओ के प्राइस के ऊपर 2150 के ऊपर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मार्केट कैप उस टाइम पर था 1,40,000 करोड़। आप समझ सकते हैं 1,40,000 करोड़ की वैल्यू क्या होती है, किस टाइप की कंपनीज है। एसबीआई कार्ड, मुथूट फाइनेंस, इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, उनका भी मार्केट कैप इतना नहीं है जितना इसको आईपीओ के प्राइस पे दिया गया था। तो आप देख सकते हैं इसके बाद आईपीओ जो 52 वीक हाई है 1961 और लो जो है 728 के आसपास का है, और इसने उस लेवल को भी टच नहीं किया अपने आईपीओ के प्राइस को। बुक वैल्यू देखिए 96 के आसपास की है। आरओसी माइनस में है 17.8, आरओई माइनस 19.8। यहाँ पर स्टॉक का पी आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि ईपीएस जो है इसकी वो माइनस में है। तो ईपीएस जो है आप यहाँ देख सकते हैं ईपीएस 258 के आसपास माइनस में है। इंडस्ट्री पी जो है 41.2 की है, बट इसकी पी आपको दिखाई नहीं देगी, यहाँ ब्लैंक होगा क्योंकि ईपीएस जो है माइनस में है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 7.64 के आसपास अभी भी ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी शेयर प्लज नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है कि कोई शेयर अभी प्लज नहीं है। और डेट जो है 636 के आसपास है, डेट टू इक्विटी 0.1 के आसपास की निकल कर आती है। तो रेशो जो हम देखते हैं किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले वो सारी की सारी यहाँ पर नेगेटिव हैं। तो आप देख सकते हैं ईपीएस जो है ड्रास्टिकली माइनस के अंदर है। इसके बाद देखते हैं जो पेटीएम का शेयर है वो अपने 50 डीएम में, यानी 987 और 200 डीएम में 1322 के आसपास से दोनों से ही आप नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है। और एक टोटली डाउन ट्रेंड में है, तो काफ़ी वीक स्टॉक ये हो चुका है, सेंटीमेंट्स टोटली खराब हो चुके हैं शेयर के। अगर हम बात करें जो इनकी सेल्स है वो जरूर पिछले क्वार्टर से बढ़ती हुई नजर आई है 921। अगर पिछले दिसंबर से देखें तो 617 थी और वहाँ से 921 हुई है।
अगर आप देखेंगे जो एक्सपेंसेस थे वो 1052 के थे, 1052 के आसपास थे यहाँ पर, और अभी देखेंगे तो 1711 के आसपास पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे जो सेल्स थी 617 से बढ़ी है 921, यानी ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास की सेल्स बढ़ी है, जबकि एक्सपेंसेस देखेंगे तो आप लगभग 700 करोड़ के आसपास के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। अगर एक्सपेंस को एम्प्लॉय कॉस्ट देखेंगे 32% से इंक्रीज होकर 73% के आसपास हुई है, तो ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो रही हैं चीज़ें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखेंगे तो कहीं पर भी प्लस में नहीं है, माइनस 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 माइनस, किसी भी क्वार्टर में ये जो है प्लस में नहीं आ पाए हैं। और ओपीएम परसेंटेज होती है किसी भी कंपनी के लिए मेन होती है, और वहीं से जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है एटलीस्ट कंपनी जो है अच्छे दिखा सकती है। उसके बाद इंटरेस्ट निकल जाए, अदर इनकम्स वगैरह, डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ निकल के नेट प्रॉफिट चलो जीरो जीरो ही आ जाए, बट ये तो हर क्वार्टर में अगर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो माइनस के अंदर ही है, -390, -520, -395, -461, -780। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हर क्वार्टर में माइनस है, ओपीएम परसेंटेज हर क्वार्टर में माइनस है, नेट प्रॉफिट हर क्वार्टर में माइनस है। तो जिन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि क्या ऐसी कंपनी में हमें पैसा लगाना चाहिए जिसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में हो, ओपीएम परसेंटेज माइनस में हो, नेट प्रॉफिट माइनस में हो? क्या मार्केट में इससे अच्छी कंपनी नहीं है? तो सबसे बड़ी बात है, आप देखते हैं जो ईयर ऑन ईयर भी देखें तो सेल्स जरूर बढ़ रही है, तो सबसे बड़ी बात है ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी ओपीएम परसेंटेज प्लस नहीं हुई, -383%, -282, -57। तो आप देखेंगे किसी भी ईयर में, अगर 2016 से भी इसे लें तो किसी भी ईयर में ओपीएम परसेंटेज प्लस में आई ही नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए किसी भी साल में प्लस में नहीं है। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी किसी भी साल में जो है प्लस में आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, ओपीएम परसेंटेज हो, या फिर नेट प्रॉफिट हो, सभी ही माइनस के अंदर हैं। तो इसके बाद देखते हैं जो रिजर्व्स हैं। अगर रिजर्व्स की बात करें तो 8351 के रिजर्व्स थे, अब 6921 के हैं, अब 6200 के हैं। तो रिजर्व्स भी आप देख रहे हैं कि अब घटते हुए नजर आ रहे हैं। जो डेट है 636 के आसपास की है, फिक्स एसेट्स भी 424 के हैं, जबकि मार्केट कैप आप देखेंगे कि इस टाइप की जो मार्केट कैप की कंपनीज हैं उनके फिक्स एसेट काफ़ी अच्छे होते हैं। ये प्लेटफॉर्म कंपनी जरूर है, बट अगर आप देखेंगे रिजर्व्स भी घटते हुए नजर आ रहे हैं, तो बैलेंस शीट जो है ड्रास्टिकली पैथेटिक कंडीशन में होती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआई जो है 9.36%, डीआई 1% के आसपास है सिर्फ, और पब्लिक के पास 89.58% के आसपास का स्टेक है इसके अंदर। जिसके अंदर से देखें तो विजय शेखर जो उनके पास 8.9% के आसपास का स्टेक बचा है। बाकी सब जो पी फर्म्स हैं जिन्होंने पैसा लगा रखा है, चाहे वो एक्सिट ट्रस्टी हो और बाकी जितने भी हैं, तो आप देखेंगे मोस्टली पैसा अपना निकाल चुके हैं अब ऊपर के लेवल पे। अब नीचे के लेवल पे जो है रिटेलर्स ही बचे हैं। अगर आप देखेंगे इसके अंदर हर बार जो न्यूज़ आती है, टारगेट्स नए नए दिए जाते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से 62% जंप इन पेटीएम। तो इस टाइप के टारगेट्स इन कंपनियों में देना, क्या इन ब्रोकर्स को नहीं पता है कि क्या इनकी बैलेंस शीट है? सिर्फ जो है अपने टारगेट्स देना, 62% जंप, किस बेस पे ये टारगेट दे रहे हैं? क्या इनको दिख रहा है कि ये 62% जंप कर जाएगा? तो टारगेट्स जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 1352 रुपये के। अभी तो शेयर उससे भी नीचे आ गया, तो ये जो 62% है शायद 70-80% होता हुआ नजर आएगा। तो 1352 रुपये के टारगेट्स इन्होंने दिए थे कि ये 1352 रुपये को टच कर जाएगा, जो दिए गए थे 21 फरवरी को टारगेट्स दिए गए थे। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो ब्रोकर है गोल्डमैन सैच, उनका भी देखिए 119% की ये रैली कर सकता है बुल के सिनेरियो में। तो ये इन्होंने जो टारगेट प्राइस दिए हैं वो 1600 और 1630 के आसपास के टारगेट हैं, और जो रिड्यूस करने के बाद भी 1460 के टारगेट्स ये दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि टारगेट्स काफ़ी ऊपर के दिए जा रहे हैं, और उन्हीं टारगेट्स को, उन्हीं ब्रोकर्स की रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद जो रिटेल इन्वेस्टर्स है अपने शेयर्स खरीदता है, एवरेज करता है कि शायद ये बॉटम बन गया है, और उसके बाद वो बाय करना स्टार्ट करता है। बट बैलेंस शीट जो है वो बिल्कुल नेगेटिव से ही भरी हुई है, हर चीज़ नेगेटिव है। अगर आप देखेंगे पेटीएम शेयर विल फॉल अनदर 25%, तो मैक्वेरी का कहना है अनदर 25% गिर सकता है, और इनका कहना है ये शेयर जो है 700 रुपये तक भी आता हुआ नजर आएगा, और 700 तो टच कर ही गया ऑलमोस्ट। तो इन्होंने जो बोला था 25%, तो अब ये जो है यहाँ पर आने के बाद ये अगेन रिव्यू करेंगे कि कितना नीचे और ये शेयर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो टोटली जो है अब यहाँ देख सकते हैं कि जो इनके जो टारगेट्स इन्होंने दिए थे वो 700 के आसपास के टारगेट दिए थे यहाँ पे, कि ये जो शेयर है 25% रिड्यूस होकर 700 तक आता हुआ नजर आ सकता है। तो बिल्कुल वहाँ पे टच होता हुआ ही नजर आ रहा है। इसके बाद देखेंगे कि जो पेटीएम रेजिंग वाई रेटिंग सिग्नल बॉटम इन बेक ऑफ आईपीओ डिजास्टर। आप देख सकते हैं जो अलग अलग ब्रोकर हाउस हैं और सब कुछ हैं, इसकी बाय रेटिंग दे रहे हैं उसके हिसाब से कि ये शेयर शायद ऊपर द्वारा चलना स्टार्ट हो जाए। तो इससे कुछ फर्क होने वाला नहीं है जब तक इनके जो क्लाइंट बेस इन्होंने दिखाए हैं, इतने मिलियंस हैं, वो बिल्कुल इंक्रीज हो रहे हैं, सेल्स बढ़ रही है। बट ओपीएम परसेंटेज सबसे बड़ी होती है कि वो पॉजिटिव होनी चाहिए, एटलीस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पॉजिटिव आने चाहिए, और उसके बाद नेट प्रॉफिट्स मैटर करता है कि धीरे धीरे जीरो की साइड आए और उसके बाद पॉजिटिव आए। उससे पहले तो पैसा लगाने का मतलब ही नहीं है। एटलीस्ट ओपीएम परसेंटेज तो पॉजिटिव आनी चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तो पॉजिटिव आने चाहिए। अब बात करते हैं चार्ट के ऊपर। ये पेटीएम का हमने चार्ट लगाया, ये वनडे का चार्ट है। आप देख सकते हैं इस 2150 की जहाँ लिस्टिंग हुई थी, ऑलमोस्ट यहाँ पर लिस्टिंग हुई होगी, इसको तो टच भी नहीं किया इसने 2150 को, और वहीं से शेयर डाउन होता हुआ नजर आया। अब देखिए इसकी जो RSI है, लोग बोलेंगे काफ़ी वैल्यू बाइंग है, चीप हो गया है, 22 के आसपास का है,
बट अभी भी कुछ भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं है और ये हो सकता है 500 रुपये को भी टच करता हुआ नजर आए। तो आप देखेंगे जो पहले जो इसने बेस बनाया था, इस लेवल के ऊपर बेस बनाया था 1400 रुपये के आसपास चलता हुआ, 1280 1400 के बीच में काफ़ी टाइम इसने निकाला है और सबको लगा शायद एक बेस बनता हुआ तैयार हुआ है। और उसके बाद जैसे इसने यहाँ से ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ पर ये आता हुआ नजर आया 980,000 रुपये के आसपास। अगेन जो है इसको ब्रेक करता हुआ नीचे गया। अभी कुछ टाइम से जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा था, दो चार कैंडल इसने यहाँ पर निकाली थी जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 770 760 के आसपास 780 के आसपास निकाली थी। जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया है अभी 3-4 कैंडल से, तो अब इसकी डाउन साइड और भी खुलती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और होल्डिंग पीरियड के हिसाब से इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा ही लंबा टाइम आप इसके अंदर निकालना चाहते हैं तो। बट जब तक कोई भी चीज़ पॉजिटिव इसके अंदर नजर नहीं आए तो इसके अंदर पैसा नहीं लगाना चाहिए। एवरेज भी एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए इसके अंदर, फ्रेश पैसा तो इसके अंदर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। कोई भी अगर इसके अंदर रैली आती है तो बिल्कुल निकलने की ही ट्राई करनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।